Good morning, students. Today we are going to start lecture first for class 11th. Subject is chemistry. Okay. It is common for English medium plus Hindi medium both. Okay. Chapter's name is S block elements. S block element. And chapter is 10. यानी देखिए अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हमारा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, आवर्त सारणी जब हमने पढ़ी थी, तो आवर्त सारणी में हमने क्या देखा था कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल थी। क्लियर? इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो थे, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप था, यहाँ पर सेकेंड ग्रुप था। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 था और इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 था। क्लियर? तो NS1 को हम क्या कह रहे थे? एल्कली मेटल। और NS2 को हम क्या कह रहे थे? एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसका क्या है? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु है। और ये है क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती है? लिथियम सबसे ऊपर आता है, हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। ठीक है, और इसमें कौन सा आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो जो एल्कली मेटल है या क्षारीय मृदा धातु है, हम एस ब्लॉक में दोनों ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। दोनों की काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज आर द सेम बट द कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यदि हम पढ़ें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो विन्यास क्या है? जनरल विन्यास है NS1। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्षारीय धातुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। क्षारीय धातु, क्षारीय धातुओं का मतलब एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो NS1 हो गया। क्षारीय धातुओं का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है? 1 है। ये कैसी होती है? ये होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब विद्युत धनी। विद्युत धनी होती है। ठीक है, नंबर 3 कैसी होती है? इनमें ये डक्टाइल होती है। ठीक है, मैलिएबल होती है। मैलिएबल, डक्टाइल, हैविंग मेटालिक लस्चर। मेटालिक लस्चर क्या मतलब है? डक्टाइल, इनको लंबा खींचा जा सकता है, तार जैसा बनाया जा सकता है। डक्टाइल का मतलब। मैलिएबल का मतलब इनको खूब पीटा जा सकता है। मेटालिक लस्चर का मतलब, मेटालिक लस्चर का मतलब इनमें क्या होती है? शाइनिंग होती है, चमक होती है, शाइनिंग होती है धातुओं में। ठीक है, ये विद्युत धनी होती है, तन्य होती है, आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? यदि हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बोले तो कि इनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, एल्केलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं। समझ में आ रहा है कि जैसे आप देखते हो NaOH, Na किस ग्रुप में आ रहा है? या NaOH, KOH, यानी क्षारीय धातु में एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो भी
ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर एल्केलाइन इन नेचर। क्लियर। फिर इनका यदि हम ग्रुप में देखें, फिर दूसरी बात, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं साइज क्या होता जाता है, साइज इंक्रीजेस, आकार जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आकार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, कोश बढ़ रहा है, कोशों की संख्या बढ़ रही है। ऊपर से नीचे जाने पर पहले 1 कोश था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो शैल का जो शैल नंबर बढ़ने के साथ, शैल नंबर बढ़ने के कारण क्या होता है, आकार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। फिर नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स जो है दीज आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट। क्या मतलब हुआ कि जो गलित अवस्था है, यदि हम गलित अवस्था में ये क्या होते हैं, गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है 7 मोल्टन स्टेट, विद्युत के चालक होते हैं। यदि हम इसकी डेंसिटी के बारे में मालूम करें, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व। घनत्व क्या होता है, m/v, यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्लियर। डेंसिटी को किससे बताते हैं, द्रव्यमान अपॉन आयतन से बताते हैं। तो ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं किसी भी ग्रुप में, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, आयतन भी बढ़ रहा है। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। तो हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व जो है वो कैसा होता है, बढ़ता है। तो घनत्व बढ़ता है तो किस कारण से बढ़ेगा, द्रव्यमान के कारण बढ़ता है, एटॉमिक मासेस के कारण बढ़ता है, परमाणु के द्रव्यमान के कारण बढ़ता है। समझ में आ रहा है। ठीक है। फिर आपके पास आता है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या कहता है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टीज है, ये आपको जब जब जैसे जैसे आप इसको बुक में से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ठीक है। फिर हम इनकी किस पर आते हैं, आयनन विभव पर आते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल पर आते हैं। ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप देखो, फिर है 7 के बाद 8, 5, 6, 7, 8 आईपी। आईपी का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, आयनन विभव। क्लियर। आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी विलगित परमाणु से गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोश के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनन विभव ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है। तो हम जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आयनन विभव क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज, कम होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है, कम हो रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल। नीचे की साइड जाने का मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज, डी फॉर डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और वैसे भी ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जो बाह्य संयोजकता कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण बल कैसा होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो आयनन विभव इनका कम होता है। और क्योंकि इनका आयनन विभव कम होता है इसीलिए ये कैसी होती हैं, ये धातु जो है ये क्रियाशील होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। क्रियाशील का मतलब हाईली रिएक्टिव।
समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चैप्टर तो सिर्फ समझने का है। रिएक्टिव मतलब आईपी जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी तो ज़्यादा होगी, दैट विल बी द हाईली रिएक्टिव, उतना ही ज़्यादा वो क्रियाशील होगा। यदि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता मान लो, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आईपी यदि आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो आईपी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आईपी कम है तो कम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज कि ये जो है ये क्या दिखाती है, ये आप ऐसे कह सकते हो कि ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम ऊपर से नीचे जाने पर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, मेटालिक बॉन्ड वीकन्स। क्या मतलब हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो गलनांक क्वथनांक जो है वो कम हो जाते हैं। कम क्यों हो जाते हैं? ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो यदि आकार बढ़ेगा, एक भी पहले छोटे, ये छोटे छोटे परमाणु थे, ये थोड़े और बड़े हुए, ये और भी बड़े हुए, तो क्या हो, यहाँ पर जो बंध है वो कैसा हो गया, वीक टाइप का हो गया। यानी धात्विक बंध ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाते हैं, धात्विक बंध जो है वो कमजोर हो जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या कहता है, 10वां पॉइंट क्या कहता है कि जो धातु आयन है, इन तत्वों के जो धातु आयन है उनका आकार कैसा होता है, ऊपर से नीचे जाने पर धातु आयन का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, धातु आयन का आकार, धातु आयन जो है उसका, धातु आयन का आकार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, यानी साइज ऑफ मेटल आयन, साइज ऑफ मेटल आयन, धातु आयन का आकार जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रम है, यानी जैसे लिथियम आयन है और मान लो सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन है, ये 3 आयन है आपके पास, तो आकार सबसे छोटा किसका है, इसका, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है तो इसका सबसे छोटा, इसका उससे बड़ा, इसका उससे बड़ा, तो आकार, साइज का आकार कैसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये हाइड्रेशन एनर्जी यानी जल योजन, आकार जितना छोटा होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या उतनी ज़्यादा होती है। तो धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा, यदि आयन की कंडक्टिविटी पूछी जाए तब तो आयन का आकार जितना छोटा होगा उसकी जो गतिशीलता है उतनी ही ज़्यादा होगी, गतिशीलता जितनी ज़्यादा होगी चालकता उतनी ज़्यादा होगी, गतिशीलता जितनी ज़्यादा है चालकता, मीन्स मोबाइलिटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या प्रोपोर्शनल होगी, कंडक्टिविटी। देखो क्या बता रही हूँ मैं आपको कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं एक वर्ग में, मीन्स आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो ऊपर से नीचे जाने पर आयन का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो जो छोटा आयन होता है वो तेजी से चलता है, बड़ा आयन जो होता है वो धीरे धीरे चलता है। तो छोटा आयन जितना तेजी से चलेगा तो मोबाइलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तीनों में छोटे वाले आयन की ज़्यादा होगी, तो कंडक्टिविटी की ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यदि हम हाइड्रेटेड की बात करें, यदि हम इन आयनों को पानी में डाल दें तो पानी में जो छोटा आयन होगा उसके ऊपर जल के अणु ज़्यादा होंगे, तो जल के अणु जितने ज़्यादा होंगे उसका साइज उतना बड़ा हो जाएगा, और यदि साइज बड़ा हो जाएगा तो उसकी मोबाइलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी का बता दिया, ठीक। फिर देखो एल्कली मेटल्स क्या करती है, एल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर, यानी जो क्षारीय धातुएं हैं ये कलर देती है, ज्वाला में रंग प्रदान करती है। ये 11वां पॉइंट है, ज्वाला में रंग प्रदान करती है, ज्वाला में रंग मीन्स इम्पार्ट कलर, वी कैन से इम्पार्ट कलर, कलर देगी।
यानी इन धातु आयनों को यदि हम एक तार के ऊपर रखकर फ्रेम में लेके जाते हैं तो कलर आता है। क्या होता है कि मान लो ये एक धातु है, उसका तार पर थोड़ा सा साइड में रखा और उसको गर्म किया, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेंगे और जो ग्राउंड लेवल है उससे किस में पहुंच जाएंगे, अपर लेवल में पहुंच जाएंगे। और जब वो अपर से वापस लोअर में आएंगे तो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये ज्वाला में रंग प्रदान करती हैं। जैसे लिथियम जो है वो कैसा कलर देती है, क्रिम्सन रेड देती है, क्रिम्सन लाल या क्रिम्सन रेड देती है। सोडियम जो है वो कैसा कलर देती है, गोल्डन कलर देती है, सुनहरा गोल्डन कलर देती है। समझ में आ रहा है? ठीक। इसी तरीके से पोटेशियम जो है वो कैसा कलर देती है, बैंगनी कलर देती है, वायलेट कलर देती है। तो ये जो आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी तो आपको मैंने वो बताई है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा जो क्षारीय धातु है वो क्या दिखाती हैं, यदि हम क्षारीय धातु की बात करें तो 12वां पॉइंट है, क्या दिखाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाती है। कौन सा प्रभाव दिखाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि यदि हम धातु का इलेक्ट्रोड बनाए और उसके ऊपर फोटोन आपतित करें या विकिरण आपतित करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके जो कांच की नलिका है उसमें आगे की ओर गति करते हैं। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है। क्षारीय धातु है, इसमें सीजियम का जो सीजियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम में आता है। किस में काम में आता है, सेल में काम में आता है। तो ये जो आपको जो गुण बताए हैं, ये सारे के सारे जो गुण हैं वो किसके हैं, ये मतलब आप ऐसे मान के चलो कि ये मैंने आपको भौतिक गुण बताए हैं एस ब्लॉक के। ठीक है, जैसा एस दिखाता है वैसा का वैसा कौन दिखाता है, पी भी दिखाता है। ठीक है, अब यदि हम इनकी वैसे देखें क्या करते हैं ये, तो आप एक बार इसको देखेंगे, फिर इसकी जो रासायनिक गुण है वो हम कल पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, एस ब्लॉक ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन है। देखिए क्या है, सबसे पहली बात, सामान्य जो क्षारीय धातु हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी इनकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी जो है वो दैट इज मोर। फिर ये विद्युत धनी होती है, इनका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो जो बंध है, जो धात्विक बंध है वो कमजोर होता चला जा रहा है। ठीक है, फिर किसी भी धातु आयन का आकार, यदि हम एस ब्लॉक के बारे में याद करें तो धातु आयन का आकार उसकी जलयोजन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आयन का आकार जितना कम होगा जलयोजन ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका आकार कम है, इसका आकार कम है तो इसकी जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा होगी। और यदि जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो ये पानी में आसानी से घुल जाएगी। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। किसी धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा उसकी गतिशीलता उतनी ज़्यादा होगी, चालकता भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन यदि हम विलयन में आयन के बारे में सोच रहे हैं तो जो छोटा आयन था उस पर जल के अणु ज़्यादा लगे होंगे तो उसकी गतिशीलता कम होगी, तो उसकी विद्युत चालकता सबसे कम होगी। फिर ये ज्वाला में रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें, इनका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऊपर से नीचे पर घनत्व बढ़ता है। घनत्व क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु आकार परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक सामान्य रासायनिक गुण जनरल प्रॉपर्टीज़ बताइए, कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, किसके, लिथियम का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।